आज कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज मुल्क जो है 77वां गणतंत्र दिवस, जी ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में जो हमारे वालिद ने ये स्कूल स्थापित किया था, इसमें भी आज ये प्रोग्राम था। उसी के ओकेजन में, उसी अवसर पर मैं यहाँ पर है। मौजूदा समय में बहुत सारे बदलाव देखने में मिल रहे हैं। जिस तरह से संभल का मामला भी सामने आया है, और जब कई बार ऐसा मौका आया है कि दिल्ली में जब बीजेपी के नेता का नाम सामने आता है, जज कहता है FIR के लिए, तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। अडानी के मामले में ऐसे हुआ। अभी मैंने ये बात कही है कि मौजूदा सरकार सारे निज़ाम को, सारे सिस्टम को बदलना चाहती है। जहाँ तक वो बदल सकती है बदल रही है। जहाँ पे कब्जा करना चाहती है वहाँ कब्जा कर रही है, कब्जा हो रहा है। अभी फिलहाल क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने के लिए रात दिन जद्दोजहद कर रहा है। SIR के मामले में, जनता को आगाह करने के मामले में, और समाजवादी पार्टी को वोट से लेके बूथ तक, BLA तक सबका जो निरीक्षण है वो स्वयं करें। अच्छा, मुस्लिम से लेकर सनातन तक बात आ गई है, उसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो सरकार के सामने आ रहा है, सबको रोन दी जा रही है। क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी में, और तरीके से कहा जाए कि हिटलर शाही में यही फर्क। जब सत्ता पाते हैं तो उनके सामने संविधान, उनके सामने खासतौर से मजहब, कोई आगे नहीं टिकता। जब भी सत्ता पे ऐसे लोग कब्जा करेंगे जिनका डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है, जिनका संविधान में यकीन नहीं है, वो लोग इसी काम को करते हैं। बंद जो है उनको लेकर जो बहुत बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, कुछ लोग उनके विरोध में बयान दे रहे हैं, जबकि बहुत बड़े। हम सब लोगों को अंधभक्ति से हटना चाहिए, और जो लोग उनके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, उन्हें इस बात से बचना चाहिए। हमारे यहाँ सनातन में सबसे बड़ा स्थान है, और उसको बनने का, चुनने का अधिकार जो है वो किसी जनता या सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। एक सिस्टम है, उसके सिस्टम के तहत ही जो है वो शंकराचार्य का चयन होता है। दिल्ली में हाल ही में मेरे तो 2 घटनाएं हुई, एक सोनू कश्यप हत्याकांड और दूसरा था कपसाड़ वाला। ये दोनों काफी चर्चित रही, लेकिन एक घटना और थी जिसको किसी मीडिया ने शायद कवर नहीं किया। हम वहाँ ग्राउंड पे गए थे। एक 8 साल की बच्ची तो स्कूल सुबह जा रही थी ये देखने के लिए कि स्कूल खुला है या नहीं खुला। होता क्या है, स्कूल के सामने से उसको किडनैप कर लिया जाता है, और लगभग 2 घंटे बाद वो लड़की जो है उससे कार से निकल के भागती है। मसला ये था, उसको नशे में नशीला। कहाँ की बच्ची है? खडोली की घटना है, कंकर थाना क्षेत्र में। तो जहाँ जो है सरकार बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, और गृह मंत्री भी कह रही है, सरकार भी कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या कहेंगे आप इन सब घटनाओं पर? मैं कह रहा हूँ कि जब जो भी सरकार अवांछनीय तत्वों को जो है वो संरक्षण देगी, तो उसके नतीजे यही होंगे। सरकार को चाहिए कि वो इस गुंडागर्दी पे, इस लाकानूनियत पर, और ये जो मनमर्जी के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाए। अभी गाजियाबाद में एक मामला है पिंकी चौधरी का, तलवार बांट रहे थे, क्या कहेंगे? तो उसी सभ्यता का हिस्सा है, उसी कल्चर का हिस्सा है। अकेले तलवार बाजने की नहीं है, गाजियाबाद में तो ज़बानी तलवार बहुत चल रही। उसी गाजियाबाद में एक मामला हो रहा है, SSR साहब जो है एक झोपड़पट्टी इलाके में जाते हैं, वहाँ जो नागरिकता लोगों की फोन लगा करके चेक कर रहे हैं। वो मैंने शुरू में कहा कि ये सब ऐसी सभ्यता का हिस्सा है जो कानून में यकीन नहीं करती। हमारी पार्टी ने हमेशा न्याय की बात करी है, हमारे नेता ने सबको साथ में लेकर चलने की बात करी है। समाजवादी पार्टी
हिंदू और मुसलमान की एकता में बात करती है, और समाजवादी पार्टी पिछड़ों को, दलितों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को, सबको एक साथ लेकर चलता है। इस बार जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से यूपी में और बिहार में तो देख लिया उसके परिणाम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है जो सेकुलर पार्टी है उनके लिए जो है एक बड़ा चुनौती बनकर उभर रही है। क्या सब लोगों को संविधान में जो हक दिए हैं, सब अपनी अपनी बात